आज जो है मैं राजेंद्र प्रसाद सिंह एडवोकेट संयोजक हूँ संघर्ष समिति का। ग्राम न्यायालय जो गांव में गई है उसके विरोध में, उस कानून के विरोध में भी यह जो है आज प्रेस वार्ता है। इसके लिए हम लोग 1 फरवरी से कार्य से विरत हैं और हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो आप अभी अगला कदम आपका क्या है? जैसे अगला कदम हमारा यह है कि 27 तारीख को प्रदेश के सारे अधिवक्ता को बुलाया गया है, अध्यक्ष मंत्री को। उन लोगों की राय लेने के बाद फिर अगली रणनीति हम बनाएंगे। तब तक के लिए हम लोग न्यायिक कार्य से विरत हैं। हमारी दूसरी मांग यह भी है कि सरकार जो है विधायिका और कार्यपालिका यह न्यायालय को कमज़ोर करने के चक्कर में है और अधिवक्ताओं के बांटने के लिए सारा कुचक्र रचा जा रहा है। ग्राम न्यायालय जहां भेजी जा रही है कोई बिल्डिंग तक नहीं बनी है, रहने कोई जगह नहीं है। गांव का आदमी आजमगढ़ अगर आता है तो 20 रुपया में आएगा, ग्रामीण न्यायालय में जाने के लिए 50 रुपया खर्च करना पड़ेगा किराया। कोई सुरक्षा नहीं है। तो हम लोगों की यह मांग है कि यहाँ जितनी अदालतें हैं उसको आप भर लें, तो इसके अलावा गांव भेजें या जहाँ भेजें। यहाँ पर आजमगढ़ में 67 कोर्ट सृजित हैं। 67 कोर्ट में 28 कोर्ट अभी खाली है। 4 लोग नए आए थे, उनको ग्रामीण न्यायालय में भेज दिया गया और वहाँ कोई जा नहीं रहा है। ग्रामीण न्यायालय का विरोध तहसील के वकील भी लिखित किए हैं, बुढ़नपुर ने भी किया है, निजामबाद ने किया है, मेहनगर ने किया है, सगड़ी ने किया। सब लोग विरोध कर रहे हैं क्योंकि तहसीलों से 10-12 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायतों में खोला गया है। तो हम जो 27 तारीख को रणनीति बनाएंगे, यह प्रदेश व्यापी रणनीति हमारी होगी। कहाँ होगी सर बैठक? यह सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के इस प्रांगण में होगी। पूरे प्रदेश के अधिवक्ताओं का जो अध्यक्ष मंत्री हैं उनको बुलाया गया, सारे अध्यक्ष मंत्री आएंगे। जैसे बार काउंसिल का भी, हाँ बता रहा हूँ, बार काउंसिल के 25 मेंबर हैं, वह भी आने वाले हैं। और बार काउंसिल से भी कहा जाएगा इस लड़ाई को आप प्रदेश स्तर पर लड़ें। और अदालतों में, हाई कोर्ट में भी रोज जगह खाली है, पड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में भी जज नहीं भरे जा रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इन अदालतों में जगहें खाली हैं, न्यायिक अधिकारी भरे नहीं जा रहे हैं और ग्राम न्यायालय बनाई जा रही है। आपको बता दूं, कभी भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जितने जज आज के 30 साल पहले थे, जो संख्या थी वह भी आज तक नहीं भरती है। 5 की नियुक्ति होती है, 7 खाली हो जाती है। तो सरकार खुद नियुक्ति न करके न्यायपालिका को कमजोर कर रही है। अधिवक्ता तो अपने बादकारी के लिए, अपने अधिकारी के लिए ये सारा कार्यक्रम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि ग्राम न्यायालय जाने से हम लोगों को ऐसा नहीं वकालत नहीं करेंगे, लेकिन अधिवक्ता यह चाहता है जहां हम रहें सम्मान से रहें। उस ग्राम पंचायत में जहां 2 कमरे भी नहीं हैं वहां न्यायालय चलाना संभव नहीं है। इस नीति का हमारा विरोध है और हम सरकार से भी मांग करते हैं कि जो आपने सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कह के आप अदालत चला रहे हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश जी ने थे उस एक्ट में केवल 1000 वैल्यूएशन के मुकदमे जाएंगे छोटे। इन्होंने 25,000 का एक अमेंडमेंट कर दिया, तो यहाँ तो एक मुकदमा भी नहीं बचेगा। इसलिए बड़ा पुरजोर विरोध है और उस विरोध के साथ यह है कि पहले यहाँ की अदालतों को भरकर ही आप कहीं जाएं। इसलिए हमारी लड़ाई है और 27 तक अगर बात हमारी नहीं मानी जा रही है तो यह प्रदेश स्तर पर चलेगी। प्रदेश स्तर पर जैसे और संगठन विरोध करते हैं, रोज अखबार में देखते आप साहब पुलिया नहीं बनेगी तो हम वोट नहीं देंगे। हम अधिवक्ता संघ भी कमर कस के तैयार हो रहे हैं कि जो सरकार उचित मांग को नहीं मानेगी तो हम भी उनका विरोध भविष्य में करने के लिए सरकार में वोट के माध्यम से करेंगे। हाई कोर्ट के सामने जो हम अपना विचार रख रहे हैं वह नहीं सुना जा रहा है, हम विरोध प्रदर्शन के रूप में कर रहे हैं। तो ये सारी मांगों पर 27 को सम्मेलन होने के बाद सारा निर्णय जो होगा सम्मेलन में जो तय होगा, इसकी क्या जिम्मेदारी है, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश क्या जिम्मेदारी है, सब लोग तय होने के बाद ही हम अगली रणनीति बनाएंगे। और 27 तारीख को बहुत अच्छा सम्मेलन यहाँ आजमगढ़ में होने जा रहा है।
हम पूरे प्रदेश के सारे अध्यक्ष मंत्री का आह्वान किए हैं, उनसे मांग भी कर रहे हैं कि आप सभी लोग निश्चित रूप से आवें। वह लोग आएंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। और यह लड़ाई आजमगढ़ में इस आर पार की होगी। या तो सरकारें जहां अदालतें बनी वहां रखने के बाद ही बाहर भेजें और काले कानून को वापस लें। इसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हम लोग PIL जो है सुप्रीम कोर्ट करने में तैयारी कर रहे हैं। योगी जी से मिलने की भी तैयारी हो रही है कि जो एक्ट आप अमेंडमेंट किए, हम क्या किया अखिलेश ने, उसको आप वापस ले लें। और हो सकता है 26 को या 25 को कोई टाइम मिल जाए, क्योंकि जो जिनको मिलवाना था उन्होंने कहा कि 24 तक व्यस्त हैं, इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं। अब PIL के लिए हमारी तैयारी यह है कि उन बादकारियों के द्वारा ही PIL हम दाखिल करने की तैयारी में हैं कि बादकारी खुद बताएगा कि ग्रामीण न्यायालय से कितना नुकसान है हमारा हो रहा, कितना फ़ायदा। और ये हजारों ग्रामीण न्यायालय के जो वहाँ गांव के वकील हैं, उनके माध्यम से PIL हम दाखिल करने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, सरकार के कानों पर इतना बड़ा किसान आंदोलन हो रहा है, उसकी तो जूं रेंग ही नहीं रही है। हम लोग तो आंदोलन कर रहे हैं, उसके तैयारी उनकी नहीं है। लेकिन एक दिन ध्यान देना ही होगा, 27 तारीख को पूरा प्रदेश बंद रहेगा, वहां के अधिवक्ता कार्य नहीं करेंगे। 27 तारीख को सारे अध्यक्ष और मंत्री आकर के आजमगढ़ में, यह ऐतिहासिक होगा कि आजमगढ़ में उनका सम्मेलन होगा और वह एक ऐतिहासिक निर्णय यहां लिया जाएगा। इसके लिए हम लोगों ने पूरी व्यवस्था कर रखी है। वह जो लोग भी आएंगे उनके विचारों को सुन करके, उनसे राय लेकर के, हमारे बार काउंसिल के लोग आएंगे, उनसे राय लेकर के हम अपनी आगामी रणनीति तय करेंगे। सभी 75 जिले के अधिवक्ता आएंगे। सभी 75 जिले के अधिवक्ता आएंगे। 25 के 25 बार काउंसिल के सदस्य भी आएंगे। बार काउंसिल के अध्यक्ष भी आ रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। उनसे बात हो गई है, वह सभी लोग आ रहे हैं। और इसी बीच में हम लोग मुख्यमंत्री जी से बात करके उनके सामने भी अपनी समस्या रखेंगे और कोशिश यह करेंगे कि मुख्यमंत्री जी हमारी जो जेन्युइन मांग है उसको मान ले। केंद्र सरकार का जो फैसला है उसी के अनुसार जो अखिलेश जी ने फैसला किया है उसको सस्पेंड कर दें, उसको समाप्त कर दें। तीसरी चीज जो आपको और एक चीज बतानी है कि 27 तारीख को आप लोगों के माध्यम से मैं आह्वान कर रहा हूं कि जिस अधिवक्ता के भी कान में यह बात जाए, वह अपने जिले के हर व्यक्ति को, हर अधिवक्ता को यह सूचित करे, अपने अध्यक्ष और मंत्री को सूचित करे कि उस दिन हम कार्य नहीं करेंगे। यह आह्वान मैं आप लोगों के माध्यम से कर रहा हूं। उनको पत्र भेजे गए हैं। इसके अलावा इस मीडिया के माध्यम से मैं आह्वान कर रहा हूं पूरे प्रदेश के अधिवक्ताओं का कि वो हमारे मांगों के समर्थन में 27 तारीख को कार्य से विरत रहें। धन्यवाद।